नमस्कार। माझे मनोगत इस उपक्रम में आप सबका स्वागत है। काफ़ी सारे ग्रंथों का अभ्यास करने के बाद आज हम एक नए विषय का एक ग्रंथ का अभ्यास करने वाले हैं। वो उस ग्रंथ का नाम है तत्वबोध। तत्वबोध ये भगवत आदि शंकराचार्य का लिखा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। आदि शंकराचार्य ने वो तो उनको युग पुरुष कहेंगे, या जो सनातन धर्म है, हमारा वेदांत धर्म है, उसका उन्होंने पुनरुत्थान किया। ऐसे ही माना जाता है और ऐसे ही है। जब जो सामान्य लोग हैं, कॉमन लोग हैं, उनके पास ये जो हमारे ग्रंथ संपदा है, हमारा जो वैदिक ज्ञान है, हमारा भारतीय संस्कृति का ज्ञान है, वो उनके पास पहुंच नहीं पा रहा था। एक पर्टिकुलर पंडित क्लैन के जो एक ग्रुप था, वो उस ज्ञान का अपने खुद के लिए, पर्सनल फ़ायदे के लिए, वो जो ज्ञान है वो अपने पास छिपा के रखा और उन्होंने वो ज्ञान का प्रसार नहीं किया। और इसके लिए सामान्य लोगों को जो भारतीय संस्कृति है या वैदिक ज्ञान है, उसका कोई भी आइडिया नहीं था। और ऐसे सिचुएशन में, ऐसे काल में भगवान शंकराचार्य का जन्म हुआ। सिर्फ 32 साल की उम्र में शंकराचार्य जी ने जो काम किया है, जो कार्य किया है, जो ग्रंथ संपदा लिखी है, जो कमेंट्री लिखी है, वो कोई सामान्य मनुष्य नहीं कर सकता। इसीलिए उनको भगवान शंकर का अवतार माना जाता है। और ये जो उनका जो कार्य है, जो वो एक अवतार ही कर सकता है, बाकी दूसरा कोई भी मनुष्य, सामान्य मनुष्य नहीं कर सकता है। अर्थात शंकराचार्य सामान्य नहीं थे, उनका असामान्य बुद्धिमत्ता, वो जो जन्मजात बुद्धिमत्ता है, उसके साथ उन्होंने सिर्फ 32 साल की आयु में इतना काम किया है। उन्होंने 4 बार जो पैदल भारत भ्रमण किया है। जो 4 जो मठ है, बद्रीनाथ, पुरी, द्वारका और श्रृंगेरी, ये 4 मठ की स्थापना की। और वो स्थापना करके अपने 4 शिष्यों को उसका भार सौंपा। और उसके जो नियमावली, उनके जो मठाधिपति है, इनका चयन कैसे होगा, विद्यार्थी का कैसे, कहाँ से विद्यार्थी को सिलेक्ट करेंगे, या वो उसका अभ्यासक्रम क्या होगा, विद्यार्थी को क्या सिखाया जाएगा, उनके नियम जो है, उनका जो डेली रूटीन है विद्यार्थियों का, उनके शिक्षकों का, आचार्यों का, वो क्या है, ये पूरा उन्होंने इतने डिटेल में दिया है, लिखा है कि वही जो नियमावली है वो हर एक मठ में आज भी चली आ रही है। तो ये काम के लिए दैवी संपत्ति चाहिए, दैवी पर्सनालिटी चाहिए, और शंकराचार्य जो है वो ये दैवी पर्सनालिटी थी। शंकराचार्य जी ने जो अपने जीवन काल में वेदों के ऊपर भाष्य लिखा, कमेंट्री लिखी। अब 4 वेद है, विशाल वेद है, उस पूरे वेद के ऊपर कमेंट्री लिखना, उससे पहले उस कमेंट्री लिखने से पहले उसका जब अभ्यास करना पड़ता है, उसका पूरा अभ्यास किया अपने गुरु के पास रह के, और बाद में स्वतंत्र रीति से वो पूरा अभ्यास करने के बाद उन्होंने कमेंट्री लिखी, वेदों की कमेंट्री लिखी। उसके बाद में उपनिषद की कमेंट्री लिखी, पुराण, भागवतम, महाभारत, रामायण, इन सब
ग्रंथों की जो भाष्य जो है वो शंकराचार्य जी ने लिखा। भगवद गीता पे उनकी कमेंट्री तो बहुत ही ऑथेंटिक मानी जाती है। मतलब यदि भगवद गीता का बहुत डीपली अभ्यास करना है तो वो भगवान शंकराचार्य जी की कमेंट्री के साथ अभ्यास करना चाहिए, ऐसे कहा जाता है। उसके बाद में उन्होंने पुराणों का अभ्यास किया है। जितना भी हमारे वैदिक ग्रंथ है, हमारे भारतीय संस्कृति के ग्रंथ है, उन सब का अभ्यास करके उनके ऊपर उन्होंने कमेंट्री लिखी। और ये जो ग्रंथ है, गीता है, उपनिषद है, इनको समझने के लिए भगवान शंकराचार्य जी ने काफ़ी सारे सहायक ग्रंथों की रचना की। उन्होंने खुद ने रचना की, तो इन रचनाओं को प्रकरण ग्रंथ कहते हैं। और तत्वबोध ये एक प्रकरण ग्रंथ है। शंकराचार्य जी ने लिखे हुए बाकी भी प्रकरण ग्रंथ हैं। आत्मबोध है, विवेक चूड़ामणि है, तत्वबोध है और बहुत सारे ग्रंथ, अपरोक्ष अनुभूति है, इतने सारे ग्रंथ हैं उनकी रचना की। शंकराचार्य जी ने काफ़ी सारे स्तोत्र जो है वो स्तोत्रों की रचना की। उसमें सौंदर्य लहरी ये तो बहुत ही बड़ा स्तोत्र है, बहुत ही बड़ा ग्रंथ है। पद्य में जो ग्रंथ है, पद्य में लिखा है वो ग्रंथ है। उसके बाद में उन्होंने जो स्तोत्र है वो गंगा स्तोत्रम है। उसके बाद में वाराणसी स्तोत्र है, अन्नपूर्णा स्तोत्र है, ऐसे बहुत सारे स्तोत्र है, गणेश पंचकम है। ये सारे स्तोत्रों की रचना भगवान शंकराचार्य जी ने की। एक जीवन में इतना सारा कार्य करना, ये एक दैवी पुरुष, एक अवतारी पुरुष ही कर सकता है। तत्वबोध ये शंकराचार्य जी का, आदि शंकराचार्य जी का लिखा हुआ एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। और इसमें इसको हम कहेंगे कि ये सॉर्ट ऑफ डिक्शनरी जैसे है, जो वेदांत की जो डिक्शनरी है, वेदांत के जो टेक्निकल शब्द हैं या टेक्निकल बातें हैं, वो समझने के लिए तत्वबोध का अभ्यास करना ज़रूरी है। अभी तत्वबोध में जो टेक्निकल शब्दों की व्याख्या दी है, यदि तत्वबोध अभ्यास करें तो आगे कोई भी जो वेदांतिक टेक्स्ट है, जो वेदांतिक ग्रंथ है, वो समझने के लिए आसान हो जाता है, बहुत ही आसान हो जाता है। बहुत बड़ा ग्रंथ नहीं है, ग्रंथ की जो साइज़ के हिसाब से, आकार के हिसाब से छोटा ग्रंथ है, लेकिन इसका एक बहुत ही महत्व है, ताकि वेदांत के जो विद्यार्थी हैं उनका जो शुरू का ग्रंथ है, शुरू के ग्रंथों में जो बाकी भी ग्रंथ आते हैं, लेकिन जो पहला ग्रंथ है वो तत्वबोध है। तत्वबोध उसमें अलग अलग व्याख्याएं दी है। जो व्याख्या है बाकी आगे जो बाकी ग्रंथ है, जो ग्रंथ है और शंकराचार्य की दी हुई कमेंट्री है, तो उसमें वो जो व्याख्याएं है, वो व्याख्याएं की बहुत ही डिटेल में, बहुत ही विस्तार में, बहुत ही बारीकी से यहाँ शंकराचार्य जी ने एक्सप्लेन किया है। ये ग्रंथ है, इसमें जो
जो उसका विषय है वो यहाँ 3 शरीर, 3 अवस्थाएं, 5 कोश, जगत जो है, जगत की स्थूल और सूक्ष्म रचना, इसके बारे में यहाँ बताया गया है। जीव ईश्वर का संबंध, इसमें इसका जो तात्विक रूप से इसकी जो एकता है इसके बारे में बताया गया है। कर्मबंध, कर्म कितने प्रकार के होते हैं और ये कर्मों के बंधन से कैसे छूटा जा सकता है, जीवन मुक्त होने का जो विधान है वो भी दिया गया है। गीता में जो ज्ञान, भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग, ये तीनों योगों की जो चर्चा की है उसकी जो संज्ञाएं हैं, उसकी जो व्याख्याएं है वो यहाँ इस तत्वबोध में दी गई है। अभी तत्वबोध शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा वेदांत के बारे में, वेदांत क्या है इसके बारे में देखते हैं। ऐसे कहा जाता है कि वेदांत सीखना या वेदांत का अभ्यास करना ये ज़रूरी है क्या, और स्पेशली हम जैसे सामान्य लोगों को, जो लोग मतलब हम सामान्य लोग हैं, हमारा जो रोज़ का जीवन है उसी में हम लड़ते रहते हैं, किस प्रकार अपने आप को सरवाइव करेंगे, इस तरह से हम लोग अपने ही लाइफ में, अपने ही पर्सनल लाइफ में हम लोग इतना हम व्यस्त हो जाते हैं कि ये वेदांत का अभ्यास करने के लिए समय निकालना, और समय क्यों निकालें, और समय निकालने से क्या होगा, ये वेदांत पढ़ने से क्या होगा, ये सब प्रश्न जो है वो तत्वबोध में आते हैं। अभी किसी को भी हम पूछेंगे कि आपका जीवन का उद्देश्य क्या है, तो पहले तो थोड़ी देर क्या उद्देश्य हो सकता है। जो विद्यार्थी है वो कहेंगे कि उनको आगे पढ़ना है, आगे पढ़ के उनको पूछे तो आगे पढ़ के क्या करना है, पढ़ के ऑफकोर्स जॉब करना है, जॉब करने के बाद पैसा कमाने का है, पैसा कमाने के बाद शादी करने की है, शादी करने के बाद बच्चे आ जाएंगे, और अच्छा बच्चे आने के बाद क्या होगा, तो बच्चों के बाद बच्चे जब आएंगे तो वो हमें सुख देंगे। तो ये जो मनुष्य की जो विद्यार्थी की जो प्रवास है, उसका जो जर्नी है वो शुरू होती है पढ़ाई करने से और ख़त्म होती है बच्चे होने। और बच्चे क्यों चाहिए, क्योंकि बच्चे सुख देते हैं। शादी क्यों करनी है, क्योंकि पत्नी जो है या पति जो है वो सुख देते हैं। सो अल्टीमेटली हम देखते हैं कि हमारा जो उद्देश्य है वो हम इतनी अच्छी तरह से इसको पॉइंट आउट नहीं कर सकते, लेकिन हमारा उद्देश्य है कि सुख पाना। और हम देखेंगे कि कोई भी बात, कोई भी चीज़, कोई भी काम जब हम करते हैं वो सुख के लिए करते हैं। अभी हम सुख के लिए जो एकदम हमारी सामान्य बात है, खाना खाते हैं, सुख के लिए हम खाना खाते हैं। भूख लगती है, खाना खाने के बाद हमको तृप्ति होती है या सुख मिलता है। उस वक्त जो हम ये नहीं सोचते कि ये खाना जो है वो बहुत ही सात्विक है या तामसिक है, वो सोचते नहीं, लेकिन उस वक्त हमें खाना खाने से सुख मिलता है, इसके लिए खाना खाते हैं। बाकी सब कोई भी कैसे भी कोई भी काम है, वो जीवन का कोई भी काम है वो सुख के लिए होता है। सो ये सुख हम देखते हैं कि सुख तो हमें चाहिए, लेकिन सुख क्या हमें इस तरह से चाहिए कि बस अभी मुझे मिले और हो गया। खाना खाते हैं हम, थोड़ी देर के लिए हमको
सुख मिलता है, लेकिन फिर 5 घंटे बाद 4-6 घंटे बाद फिर भूख लगती है, तो फिर हमको खाना खाना होता है और सुख के लिए। तो हमने पहले जो खाना खाया उस वक्त जो सुख है वो टेम्पररी सुख था, वो उस वक्त के लिए हमें सुखी कर गया, लेकिन फिर वो सुख जो है वो हम ख़त्म हो गया। तो इस तरह से जो सुख है वो कभी भी परमानेंट नहीं होता। कोई भी सुख है जो टेम्पररी होता है। अभी लोग जो है वो सुख के लिए शादी करते हैं और सुख के लिए ही तलाक लेते हैं, डिवोर्स लेते हैं। तो पहले उनको सुख के लिए एक काम करते हैं, वो एक कुछ चीज़ एक्वायर करते हैं, लेकिन वो जो सुख इनको पता चलता है कि वो टेम्पररी है, तो वो वही चीज़ जो है वो उसको छोड़ देते हैं। हम वैसे देखा तो कोई भी हम कार ले लेते हैं, तो कार खरीदने के बाद इतना सुख मिलता है कि जो सुख चाहिए, हमें लगता है कि हमें कार लेने से सुख मिल गया। लेकिन वही कार का नया मॉडल आने के बाद जो कार के लिए हम सुख के लिए हम बहुत ही स्ट्रगल कर रहे थे, और वो कार बहुत स्ट्रगल करके हमने ली क्योंकि सुख चाहिए, वही कार हम नए कार के लिए, नए मॉडल के लिए वही कार बेच के नया मॉडल ले लेते हैं। सो ये सुख जो है हमें परमानेंट सुख नहीं देता। कोई भी चीज़ जो है वो दुनिया की मटेरियल चीज़ की कोई भी सुख जो है वो हमें परमानेंट सुख नहीं देता। तो फिर हम सोचते हैं कि परमानेंट सुख फिर क्या देता है, क्या है जो हमें परमानेंट सुख दे। हम जिस चीज़ के लिए जन्म से लेके बिल्कुल डेथ तक इतना स्ट्रगल करते हैं, लेकिन वो सुख जब हमें परमानेंट लगता है कि ये सुख नहीं है, शाश्वत नहीं है, ये परमानेंट नहीं है, तो फिर हम वो शाश्वत सुख के खोज में निकलते हैं। और हमारी जो भारतीय संस्कृति है वो तो हम देखते ही है, ये भारतीय संस्कृति हमारी भोग की संस्कृति नहीं है, ये संस्कृति त्याग की संस्कृति है, ये अभ्यास की संस्कृति है। ये जो हमारे जो भारतीय संस्कृति वो उसको परमानेंटली उसको स्टेबल करने की संस्कृति है। तो हमारे जो ऋषि मुनि थे उन्होंने ये अनुभव किया, उनको अनुभूति आई कि कोई भी मटेरियल सुख है वो शाश्वत नहीं है। अब शाश्वत नहीं है तो ये अशाश्वत और परमानेंट सुख के लिए क्या करें। तो उन्होंने अपने मेडिटेशन में, उन्होंने अपने ध्यान में, उन्होंने अपने अभ्यास से ये देखा कि जो परमानेंट सुख है वो हमारे पास है, अंदर ही है। अंदर है मतलब हम देखते हैं कि हम लोग किसी को गुलाब जाम बहुत अच्छा लग रहा है तो वो गुलाब जाम खा रहे हैं और बहुत बहुत सुख उसको मिल रहा है। आधा गुलाब जाम खाया और किसी ने उनको संदेशा लाया, किसी ने उनको मैसेज लाया कि तुम्हारा जो एक बहुत ही प्रिय मित्र है वो उसकी डेथ हो गई। तो जो आधा गुलाब जाम वो खा रहा था, जो आधा गुलाब जाम उसको बहुत सुख दे रहा था, वही वो जो बचा हुआ आधा गुलाब जाम उसके हाथ में है वो उसका सुख देगा, उनको उतना सुख देगा जो कि वो आधा गुलाब जाम खाने से उसको मिला। सो ये जो सुख जो है वो आनंद जो है वो हमारे मन के स्थिति के ऊपर डिपेंड होता है। तो इसके लिए हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे ज्ञानी पंडितों ने, हमारे वेदर्षि ने, हमारे जो वेदों के जो मंत्र दृष्टा है उन ऋषियों ने, मुनियों ने ये
खोज निकाला कि ये जो सुख है वो अंदर है। अंदर से हम प्रसन्न हो, आनंदी हो, सुखी हो, तो हमको सुख, हम वो उसको सुख की अनुभूति कर सकते हैं। दूसरी एक बात है कि जो सुख है वो हमें कुछ चीज़ें हैं उससे मिलता है। जैसे जगह है, कुछ जगह पे हमें सुख मिलता है, कुछ जगह पे हमें सुख नहीं मिलता है। दूसरा एक है कि वो जो समय है, टाइम है, उसमें हमें वो सुख जो है वो उस वक्त भी उस समय के अनुसार हम वो सुख की अनुभूति कर सकते हैं। जैसे बचपन में हमें वो खिलौने जो है वो बहुत अच्छे लगते हैं। वो खिलौने के लिए कितना हम इंतज़ार करते हैं, कितना उसके लिए अपने माँ से या पिताजी के कितना पीछे लगते हैं। लेकिन वही खिलौना यदि आप 15 साल के या 18 साल के होने के बाद दिया, तो वो खिलौना इतना सुख नहीं देता है। तो उस वक्त कोई और चीज़ सुख देती है। तो ये जो सुख जो है वो समय के अनुसार भी होता है। दूसरा है ऑब्जेक्ट्स। जैसे हमने अभी देखा कि कार जो है वो जो पहले हमें बहुत सुख दे रही थी, वो नया मॉडल आने के बाद ये पुरानी जो है कार वो सुख नहीं दे। तो ऑब्जेक्ट के ऊपर भी हमारा सुख डिपेंड रहता है। दूसरा हमारे आसपास के लोग जो हैं वो भी, हमारे आसपास कंपनी अच्छी हुई तो हमें सुख होता है। हमको जो अच्छे नहीं लगे वो लोग हमारे आसपास हो तो हमें वो सुख जो है वो हम एंजॉय नहीं कर पाते, अनुभूति उसकी नहीं कर पाते हैं। अभी ये जो लास्ट पॉइंट है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वो है आपका शरीर, आपकी बॉडी। हमारा सुख जो है हमारे बॉडी के ऊपर भी डिपेंड करता है। अभी हमें जो खाना अच्छा लगता है, जो खाना हम तंदुरुस्त होने, हेल्दी है, तंदुरुस्त है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, हमारा स्टमक ठीक है, टेम्परेचर नहीं है, तो हम जो खाना अच्छा, बहुत ही अच्छा, उसको सुख से हम खाते हैं, वो खाने के बाद सुख मिलता है। वही खाना यदि बुखार है, ज्वर है, तो वही खाना जो पहले हमें बहुत ही अच्छा लगता था, वो खाना हमें बुखार है तो वो उसकी जो टेस्ट है वो कड़वी लगती है। अब वो जो खाना है वो खाना वही है, उसकी टेस्ट तो बदली नहीं, लेकिन हमारे बॉडी में जो चेंजेस हो रहे हैं, बॉडी में जो रोग हो रहा है, इसके लिए वो जो खाना जो है वो उसका टेस्ट नहीं लगता, वो कड़वा लगता है। हमें अपने शरीर के हिसाब से हमें जो सुख मिलता है, उस सुख को शाश्वत सुख मान के ही मनुष्य जीवन में चलता है। और हमारे ऋषि मुनियों ने यही बताया कि जो बॉडी को मिलता है वो सुख शाश्वत नहीं है। जो मन को, हमारे आत्मा को जो सुख मिलता है वो वही सुख शाश्वत है। और आत्मा, मतलब आत्मा को सुख मिलता है, इससे ज़्यादा ये है कि आत्मा ही सुख है, तुम्हारा मन ही सुख है। सो ये जो बातें हैं, ये जो टेक्निकल बातें हैं, ये जो वेदांत की बातें हैं, यही सब बातें तत्वबोध में बताई गई है। और तत्वबोध में इसका अच्छी तरह से इसका एक्सप्लेनेशन दिया है। तो ये तत्वबोध का इंट्रोडक्शन थोड़ा सा हो गया है। और अगले क्लास में हम तत्वबोध जो है, तत्वबोध को शुरू करेंगे, तत्वबोध का जो अभ्यास है शुरू करेंगे। पॉसिबल हो तो तत्वबोध का जो बुक है, वो पुस्तक है, वो अवेलेबल है कहीं भी, अमेज़ोन में है या कहीं भी तत्वबोध आप वहाँ से ले सकते हैं। इंग्लिश में है, हिंदी में होता है, रीजनल लैंग्वेज में भी है, कोई भी लैंग्वेज में है। जो उसके श्लोक जो है वो श्लोक्स इम्पॉर्टेंट है।
और वो श्लोक है, जो वो श्लोक सामने हो तो उसका अभ्यास करना, चर्चा करना बहुत ही आसान हो जाता है। और वो श्लोक जो है वो हम पढ़ेंगे तो वो श्लोक का जो एसेंस है वो समझने में बहुत आसानी होगी। अगले क्लास में हम मिलेंगे तत्वबोध के, तत्वबोध उस वक्त शुरू करेंगे। आज हम यहीं रुकते हैं। नमस्कार।